निशिकांत दुबे के बयान पर सियासी तूफान आया हुआ है। बिहार झारखंड में सियासत तेज हो गई है। पूरे देश में इस पर चर्चा चल रही है। वहीं कांग्रेस ने रांची में इस पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि उन्हें जल्द से जल्द माफी मांगनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं, तस्वीरों में भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कांग्रेस की जो बैठक हुई, कांग्रेस ने कहा है जिस तरह का बयान निशिकांत दुबे ने दिया है उन्हें अब इस पर माफी मांगनी चाहिए। निशिकांत दुबे ने सीधे सीधे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर सवाल खड़े किए थे और कहा था कानून यदि सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो संसद भवन बंद कर देनी चाहिए। ये उन्होंने ट्वीट भी किया था। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ जुड़ गए हैं। और सौरभ, कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ कहा गया है इस पूरे प्रकरण को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से सांसद निशिकांत दुबे का एक बयान आया है, इस बयान के बाद कहीं ना कहीं सियासी भूचाल मच गई है पूरे देश में। वहीं झारखंड में बात की जाए तो झारखंड में भी तमाम राजनीतिक दल अब इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दे रही है और कहीं ना कहीं निशिकांत दुबे पर जमकर हमला किया जा रही है। इसी क्रम में कांग्रेस के सीएलपी लीडर प्रदीप यादव ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे बयान पर उन्होंने आपत्ति जताई है और कांग्रेस पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि ये कहीं ना कहीं न्यायपालिका पर एक तरीके से उनका अपमान किया गया और प्रहार किया गया है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से निशिकांत दुबे के ये बयान आए हैं, कांग्रेस ने अपना रुख स्पष्ट किया है कि कांग्रेस इसकी घोर निंदा करती है और जिस प्रकार से ये सिर्फ और सिर्फ एक सांसद का बयान नहीं हो सकता है, ये एक भारतीय जनता पार्टी की सुयोजित रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से उन्होंने ये बयान दिया है कि लोकतंत्र में जिस प्रकार से न्यायपालिका का जो जगह है उसके ऊपर हमले किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अब इसको लेकर का उनका साफ तौर पे कहना है कि इसको लेकर अब आने वाले दिनों में कांग्रेस सड़क पर भी आंदोलन करेगी और ज़रूरत पड़ी तो आने वाले दिनों में कोर्ट का भी रुख किया जाएगा, क्योंकि संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार के जो हमले किए जाएंगे, इस प्रकार के बयान दिए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनका आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के बयान दे के चीज़ों को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है और मनमाने तरीके से देश में जो काम करना चाहते हैं, जो उनकी रणनीति है, उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। वहीं अब इसको लेकर झारखंड कांग्रेस का कहना है कि सांसद निशिकांत दुबे इसको लेकर माफी मांगे। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक की बात कही है कि वो भी उनके इस बयान को लेकर माफी मांगे। इसके साथ ही जिस प्रकार से जेपी नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जो ट्वीट आया है कि पार्टी की इस बयान से कोई लेन देन नहीं है, तो उन्होंने कहा है कि सिर्फ पल्ले झाड़ने से नहीं होंगे। कहीं ना कहीं भारतीय जनता की एक रणनीति है, उस रणनीति के तहत इस बयान को सांसद निशिकांत दुबे ने दिया है। तो पार्टी को भी इसको लेकर माफी मांगनी चाहिए और उन्हें माफी मांगनी चाहिए पूरे देश के सामने कि आखिर न्यायपालिका पर इस प्रकार के, इसके साथ ही जो जजेस हैं, न्यायमूर्ति हैं, उनके ऊपर वो सवाल कैसे कर सकते हैं। तो अब इसको लेकर कांग्रेस ने अपना पूरा रुख स्पष्ट किया है। इसके साथ ही कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस ने संविधान की रक्षा करने की बात की है, संविधान की रक्षा सदियों से करती आई है। तो आने वाले दिनों में भी संविधान पर यदि इस प्रकार के प्रहार होते हैं तो कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से इसका विरोध करती है और संविधान को बचाने में अपनी कह सकते हैं कि जो प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया के तहत जरूर काम किए जाएंगे। जी चलिए सौरभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रदीप यादव ने इस पर गंभीर सवाल उठाए हैं, सीएलपी लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के। उन्होंने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे, साथ ही अदालत की शरण में भी जाएंगे।